इंतजार करेगा, नहीं न्याय मिलेगा सीधे चक्का जाम हो जाएगा। उनको न्याय चाहिए। जो मुजरिम, जो अज्ञात मुजरिम घूम रहा है उसको जी अभी दे रहा हूँ कि इस परिवार को मैं 20 करोड़ दूंगा। सब फैमिली दिवाली मना रही है और हम लोग मातम मना रहे हैं। दिवाली के थोड़ा भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि अपराधी खुलेआम घूम रहा है और प्रशासन बस हाथ पर हाथ धरी है। बस नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कप्तान न्यूज़ 24 में अभिनय तिवारी। आज हमारी उसी घर पर मौजूदगी है कौड़ी राम, और ये गांव पड़ता है गोरसरी, जो कि बगल में भिटाहा भी है। गोरसरी भिटाहा के नाम से जाना जाता है, बासगांव थाने के अंतर्गत आता है। इस घर पर एक दर्दनाक तरीके से हत्या होती है। तमाम से सांसद, विधायक, मंत्रियों का आवागमन लगा रहता है। जात विशेष के नेताओं का आवागमन लगा रहता है, लेकिन सहयोग के नाम पर ठेंगा रहता है, आश्वासन दबा के रहता है। कोई आता है ये कह के जाता कि 2 बच्चियां हैं, शादी करा दूंगा। कोई आता है ये कह के जाता है कि 4 भाई की मकान बनवा दूंगा। कोई आता है तो आर्थिक मदद का आश्वासन दे के जाता है, लेकिन पॉकेट से किसी के चवन्नी नहीं निकलता है। दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं, हमारे इस विधानसभा के विधायक जी हैं विमलेश पासवान जी, सुनने में आ रहा है कि कुछ वो सहयोग राशि देकर गए हैं। बाकी जितने जात विशेष के नेता थे बस लंबे लंबे फेंक के आश्वासन देके चले गए। अभी तक क्या कार्रवाई हुई, अभी तक इस परिवार को कहां तक सहायता मिला, क्या न्याय मिला, ये मैं खुद आप लोगों से सुनवाता हूं। क्योंकि उस दिन उस लड़के से मेरी बात नहीं हुई थी जिनकी मौत हुई थी, मुन्ना निषाद की। उनके बेटे से मेरी वार्ता नहीं हुई। आज मैं उनसे जानना चाहूंगा। खड़ा हो जाओ बाबू, क्या नाम है आपका? चंद्रभान निषाद। ये बताइए, अभी तक आपको क्या लाभ मिला, कहां तक न्याय मिला, इस न्याय से कितना संतुष्ट है? हमको सर इस न्याय से तो थोड़ा भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि अपराधी खुलेआम घूम रहा है और प्रशासन बस हाथ पर हाथ धरी है। बस बोलने कुछ नहीं कर रही, बोल रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, खोजबीन जारी है, काम चालू है। क्या अपराधी को जान रहे हैं आप? नहीं, अपराधी को हम नहीं जान रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं कि अपराधी खुलेआम घूम रहा है? तब सर अगर वो नहीं घूमता तो अब तक तो कुछ रिस्पांस आ जाता ना। ठीक है, आपके पास जिस दिन कांड हुआ था आप अपने पिताजी को लेके मोर्चरी थे। तमाम से नेताओं का आवागमन लगा रहा पूरे दिन भर। हाँ सर। कहाँ तक आप लोगों को सहयोग राशि कितना मिला, क्या जो है आप लोग उससे संतुष्ट है? सर हम तो वहाँ पर थे जी, तो मोर्चरी पर जी। हम यहाँ क्या हो रहा है हमको कुछ खबर नहीं था, कुछ नहीं खबर था यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्रशासन अभी क्या आश्वासन दे रही है आपको? प्रशासन यही आश्वासन दे रही है, बाबू खोजबीन जारी है, जल्द ही पता चल जाएगा। संतुष्ट है आप? इससे कहाँ पर संतुष्ट होंगे सर। सब फैमिली दिवाली मना रही है और हम लोग मातम मना रहे हैं। दिवाली के इस शुभ अवसर पर हर घर में एक सपना होता है कि मेरे घर भी दिवाली मनाई जाए, मेरे बच्चे भी पटाखे फोड़े, मैं भी एक छोटा सा ही मीठा बांटूं अपने गांव वालों को, और एक जगमगाती रोशनी से अपने घर सजाऊं। लेकिन मैं यहां पर एक बात बोल रहा हूं, ये वही हमें लगता है गोरखपुर सबसे बड़े धलपसु का घर था। हम जानते हैं कि गोरखपुर के सबसे बड़े अरबपति थे शायद मुन्ना निषाद, जिनको सोते में गोली मार दिया गया। एक कहावत है हम लोगों की देसी गौरई भाषा में कि सुतले शेरे के अगर नोच के उखाड़ ले जाता बड़का बाबू पहलवान ना हो। सेम कहीं कहीं देखा जाए तो उसी तरीके से हुआ। बाकी मौके पर मैं आया था तो ये थी और ये उनकी बच्ची थी। मैं इन लोगों से ये जानूंगा कि कहां तक इन लोगों को न्याय मिला, ये लोग कहां तक संतुष्ट है। जो घटना आपके साथ हुई, हेलो उठिए, जो घटना आपके पति के साथ हुई, तमाम से नेता लोग आए, तमाम से प्रशासन भी, एसडीएम साहब भी आए थे, सीओ साहब भी आए थे, एसएचओ साहब भी आए थे, एसपी साहब भी आए थे। कहां तक न्याय मिला आपको अभी तक? कहीं तक ले कुछ नहीं मिला, कहाँ मिला? कहीं कुछ नहीं।
नेता जो लोग आए थे उन लोगों का आश्वासन बड़ा लंबा लंबा सुनने में रहा। हमके देखिए कुछ हमके जान वाला जान चाहे हम्म, बस और हमके जैसे जान हमारे कोरा में लिहले बा जब तक ओकर जान जाए नहीं तब तक हमारे दिल में संतुष्टि हुई नहीं। जैसे हमार बच्चा कल्पत है हम कल्पत हैं, हमार जड़ उखाड़ दिया हमारे कोरा में लेके। हम यही चाहते हैं हमारी जान वाला जान चाहे। अब हमने कहा प्रशासन क्या आश्वासन दे रही है? प्रशासन क्या कह रही है? हम कुछ नहीं जान पाते। आपको नहीं जानकारी है? आज कितना दिन हो गया? आज 4 दिन हो गए। आज 4 दिन हो गया। बोलने के हालात में नहीं है। ये बच्ची है, मैं इससे ही जानूंगा क्योंकि ये भी मौके पर थी। बहनी, बहुत से नेता आए लगे हैं, हाँ, बहुत से आश्वासन रहल। बस लोन बोल बोल जात रहना कि घर बन जाई, मुजरिम जल्दी जल्दी पकड़ा जाए। अभी तक पकड़े भी नहीं अब अभी तक कहीं ऐसा कुछ भइल नहीं। घर का आश्वासन भी दिया गई। कुछ आर्थिक सहयोग आप लोग के अभी तक कितना मिलल 4 दिन में टोटल सबका मिला के? 17,000। 17,000 रुपए। इस 17,000 में कौन कौन दिया है? और 10,000 विमलेश पासवान अच्छा और 2,000 पता नहीं और कौन कौन दिया था भैया कुधरी। अच्छा। 5,000 जो समूह विवाह कराते हो दिए। दुर्गेश मदन यादव। हाँ, दुर्गेश मदन यादव 108 कन्याओं की शादी कराते हैं जो कि पिछले साल से वो इस परिवार के पास आते हैं और हम जानते हैं यही जमीन पर बैठते हैं और वो आश्वासन दे के भी गए कि हमें 2 बेटियों की शादी करा दूंगा। हाँ बोले। और बेचारे उनके पास जो बना वो सहयोग करके गए। यहाँ के विधायक जी है, बहुत दुर्भाग्य विधायक जी आपसे। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, आप 2-3 बार के यहाँ से विधायक हैं, लेकिन जो आपका एक छोटा सा सहयोग राशि रहा, ये अगर हम जानते कि आप अपने विधायक निधि से अगर कुछ कर देते तो हम जानते कि इस परिवार का ब्रह्मभोज अच्छे से निपट जाता। माफी चाहूंगा, आपको मेरी बात ये बुरी लगेगी क्योंकि दिक्कत यह है कि मैं जो बोलता हूँ खर्रा बोलता हूँ और इसीलिए सबके नजर में चुभता हूँ। बाकी यहाँ बहनी आए थे, एक आपके समाज के नेता बनते हैं और नेता हैं भी, संजय निषाद के बेटा श्रवण निषाद, उनका क्या सहयोग रहा? कुछ नहीं, वो सब आते थे बस देख देख चल जाते थे, कुछ वैसे ही। कोई सहयोग उनका नहीं रहा। वो तो ये भी कह के गए हैं कि जो है मैं घर बनवाने के लिए लिखित करा के जा रहा हूँ, जो कि मेरे ही चैनल पे बोल के गए हैं कि मैं घर बनवाने के लिए लिखित कराया हूँ, मैं बेटी की शादी कराने के लिए लिखित कराया हूँ, मैं परिवार का खर्चा चलाने के लिए लिखित कराया हूँ। कहाँ तक सही है? पता नहीं कहाँ तक सही। जब तक लोन दे ना दे तब तक कहाँ तक सही। ये भी एक बात सही है। आश्वासन तो मैं भी दे रहा हूँ कि इस परिवार को मैं 20 करोड़ दूंगा, लेकिन मैं जब तक दे ना दूं और जब तक इस परिवार के पास पहुंचे ना, तो लंबी लंबी आश्वासन तो बहुत लोग फेंकते रहते हैं। खैर, आप लोग थोड़ा एक बार और आ जाइए भाई साहब, आप यहाँ आ जाइए। ये बताइए कि अभी एक लड़का यहीं पर बोल रहा था कि हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम अपने पूरे समाज और पूरे परिवार को लेकर रोड पर उतरूंगा। वो मेरे चाचा का लड़का है। आपके चाचा का लड़का है? छोटे वाले। आप लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो आप लोग रोड पे उतरेंगे? कंफर्म उतरेंगे हम रोड पर। हमारे पूरे गांव, पूरे हमारे राजा भैया भी हैं, वो भी तैयार हैं, हमारे सुनील यादव भी तैयार, सारे जितने भी गांव के लोग हैं बस इंतजार करेगा। नहीं न्याय मिलेगा सीधे चक्का जाम हो जाएगा। हमको न्याय चाहिए। जो मुजरिम, जो अज्ञात मुजरिम घूम रहा है उसको। जी हाँ। आप लोगों का लास्ट चारा यही दिख रहा है कि हमें रोड पर उतरना है। हाँ सर। प्रशासन की अभी तक कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट नहीं? नहीं सर, बस प्रशासन बोल रही है जांच पड़ताल में जुटे हैं, बस खोजबीन जारी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन तो आपको सुरक्षा मुहैया भी कराई है घर पे? हाँ, वहाँ पर 2 पुलिस रोज हमेशा रहते हैं। उससे कहाँ तक संतुष्ट है? अब इसको जो काम करना था वो तो करके चला गया, पर हम कहाँ से संतुष्ट रहेंगे? हम क्या करें? क्या आपके पिताजी ठेला लगाते थे? हाँ, हम पिताजी 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में सुबह में चले जाते थे मंडी। उधर से 8 बजे से 7 बजे के बीच में चले आते थे। उसके बाद हम घर से 6 बजे नहीं तो 7 बजे चले जाते थे दुकान पर। दुकान पर जब तक रात ना हो जाए तब तक हम और हमारे पिताजी आते नहीं थे।
माता जी खाना लेकर आती थी, कभी 10 बजे कभी 12 बजे। अच्छा। जब ये बहनी पढ़ के आती थी, हाँ। पेपर देके, हाँ। तब आती थी। उसके बाद सीधे हम लोग पापा साइकिल से आगे आगे आते थे, जी। हम उनके पीछे पीछे बाइक से आते थे। अच्छा। आते वक्त यहाँ पर किसी से कोई विवाद भी हुआ था क्या दुकान पे? किसी से विवाद नहीं हुआ था। किसी से कोई विवाद नहीं। अगल बगल किसी से कोई विवाद? कुछ नहीं, सारे कुछ पुरानी रंजिश से? नहीं, हम लोग पूरे, तो आखिर ऐसा क्यों घटना किया गया? वही तो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कितना हम समझ नहीं पाते और कैसे भाई हम्म। हमारे से न झगड़ा न रगड़ा न किसी से नहीं, न गाँव से न बाहर से। तो ऐसा नहीं ना आप लोग फल बेच के जन 2-4 करोड़ घर ले रही है? ऐसा वो देख लिया यह घर दूर घर में ठिकाना रबर खाए वाला ते बाबू ये सब जन बिछाक सुते नहीं भूमिया पूरा घर छूटा है। ऐसा घर घर में चुएला सब ए बाबू दिखा दे बाबू, ईटा तने जूम मार के दिखावत है। दिखाओ ईटा के जन बा, छत जन बा पूरा एकदम चिड़िया गइल बा। ई छत कब गिर जाए कोनो गारंटी नहीं बा। एक दिन गिरा था तो मोबाइल फूट गया, और एक दिन भैया ऐसे घर में से बाहर आते इससे गिरा धम, इतना बड़ा ईटा उधर ऊपर से। थोड़ा जूम करके दिखा दो भैया, थोड़ा एक बार जूम करके उसको भी दिखा दो, हमको तो पता ही नहीं था। थोड़ा इधर भी दिखा दो। बहुत बढ़िया अरबपति घर वाला है सब भाई। लगा रहा है बच्चा सोरिया हमारे उखाड़ के डाली वाला सब। खैर अब हम ज्यादा ना कुछ कहो, हमारे बगल का मामला है और हमेशा हम यहाँ आवत रहो। बाकी जितना दर्शक देखा था सबसे एक का निवेदन बा भाई कि QR कोड बगल में डाल दे। अगर आप लोगों के अंदर कुछ दया हुई तो जौन भी आप लोगों के बन पाई तो अपने परिवार के आप लोग सहयोग कर देंगे। और विधायक जी खैर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 10,000 रुपया आपके पास से निकल गया। खैर जितने दर्शक देख रहे हैं सबसे निवेदन है वीडियो ज्यादा शेयर करिएगा। हम ऐसे हर एक छोटी बड़ी खबर आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।